Today we are going to do the rest of the question of exercise 9.4. Now this question number 11 till 10 we already did in my last video, and now we will start from question number 11. So question number 11, 12, 13, 14, 15 are of particular cases. It means from 1 to 10 we studied journal solutions. Now we will do particular solution. We will find out particular solution. So these all questions are very important. So how to find out the particular solution? कैसे find out करते हैं particular solution? Let us see. देखो वही करना वही है, यूजिंग सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले ये dy अपॉन dx सारी टर्म x की है उधर ले जाएंगे. सो ये रह जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx 2x का स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. क्लियर? नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व दिस. अब dx को ऊपर ले जाते हैं, dy इज इक्वल टू 2 और यू कैन से दैट x कॉमन आ गया 2x प्लस 1. नीचे यहां पे भी देखो x स्क्वेयर कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 dx. dy इज इक्वल टू x 2x प्लस 1 x square plus 1 and x plus 1. Clear? So now this is dx. Now integrate, because to remove this dy and dx we have to integrate. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. Now ये तो ठीक है, this is okay कि इसकी इंटीग्रेशन what we will get y. But what about this? Denominator छोड़ दो, denominator. So this is one kind of partial fraction method. So here we can use partial fraction method. So अब हम इंटीग्रेशन के वो मेथड यूज करने जा रहे हैं, तो partial fraction यूज करते हैं. So let us कि इसको मैं I1 मान लेता हूं, and when we will get the value of I1 we'll put here. चलो देखते हैं. So ये आ गया x 2x plus 1 upon x plus 1 x square plus 1 is equal to a upon x plus 1 plus bx plus c upon x square plus 1. क्लियर? सो हमने ये लिख दिया. अब टेक एलसीएम, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है. 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे. सो a x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस bx प्लस c और साथ में आ जाएगा x प्लस 1 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्लियर? इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही सेम इसके नीचे आ जाएगा एंड दे विल कैंसिल आउट. नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई इट so that we can compare the coefficient a x square plus a plus bx का square plus bx plus cx plus c. Clear? Now 2x का square plus x is equal to x square common a plus b plus x common b plus c plus a plus c. Now after this what to do? Compare the coefficient of x square, x and constant term. So compare the coefficient. तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a प्लस बी और यहां कितना है 2. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2. x का कोफिशिएंट यहां है b प्लस सी और यहां कितना है 1. कांस्टेंट है a प्लस सी और यहां कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो दैट इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई. ठीक हो गया? अब नाउ
सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से a की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ c, जो यहां पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो यहां से आ गया a इज इक्वल टू माइनस c, यहां पुट कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट, देखो b माइनस c इज इक्वल टू 2 वी विल गेट, और एक इक्वेशन ये है ही है, b प्लस c इज इक्वल टू 1, कैंसल आउट, 2b is equal to 3. It implies b is equal to 3 by 2. So पहले कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट, अब b की वैल्यू आई, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, एनीवेयर। सो हम क्या करते हैं, इसी में पुट कर देते हैं फर्स्ट में। सो नाउ यहां पे, नाउ a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 by 2 इज इक्वल टू 2। सो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 by 2, दैट इज 4 माइनस 3 यानी 1 by 2। सो a विल बिकम, a कितना आ गया, a इज इक्वल टू हाफ। एंड व्हाट अबाउट c, c की क्या वैल्यू है, माइनस a, तो इट इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 1 by 2। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई a b c। नाउ अप्लाई है, अब इसकी वैल्यू यहां से पुट करते हैं, क्या था, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a, व्हाट द वैल्यू ऑफ a, हाफ, कांस्टेंट बार 1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस b, अलग अलग कर लो, bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 by 2, आउटसाइड 3 by 2, अंदर रह गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देन c है माइनस हाफ, सो माइनस हाफ कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर? Now the next step is to integrate this. अब मैं ये, इसके बदले मैंने क्या लिखा था, ये क्लियर। अब मैं इस I1 को यही पुट कर रहा हूं, so that I will get the answer। मुझे क्या मिल जाएगा, उससे आंसर मिल जाएगा। सो इसको इंटीग्रेट यहां पे dy की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y। नाउ क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हाफ, 1 अपॉन एक्स वन प्लस 1 का, इसकी ddx देखो ऊपर बन रही है, log x प्लस 1, क्लियर, प्लस इसकी ddx ऊपर बन जाएगी if आई विल मल्टीप्लाई विथ 2। सो मैं क्या करता हूं, यहां 4 और यहां पे 2, सो ये बना प्लस 3 by 4 log x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1 by 2। ये क्या है, 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, tan इनवर्स। सो tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि x प्लस c, गॉट इट। बट दिस इज व्हाट, दिस इज जर्नल सॉल्यूशन, this is not a particular solution. Then what to do to find out the particular solution? Just put the value of x and y in this journal solution. You will get the value of c, and that c again you have to put in this equation. You will get the particular solution. So let us write down, it is 1. Okay. Now मैं यहां से रब कर देता हूं so that I will get the answer. मुझे आंसर मिल जाए। चलो देखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम हियर। y की वैल्यू कितनी, नाउ y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू हाफ, x की वैल्यू है 0, तो ये बनेगा log 1। log 1 क्या होता है, 0, तो ये खत्म हो गया, प्लस x की वैल्यू है 0, तो ये बनेगा log 1, 0, खत्म हो गया, माइनस ये भी 0, माइनस हाफ tan इनवर्स
x का 0 प्लस c। तो tan इनवर्स 0 किस पे होता है? 0 डिग्री पे ही होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो you will get c is equal to 1. Now put in equation 1. हम 1 में पुट करते हैं तो what we will get? y is equal to half log of x plus 1 plus 3 by 4 log of x square plus 1 minus half tan inverse x plus 1. So this is your particular solution. Already I taught you about the general solution and particular solution. General solution is what? General solution we can find out for the family of when arbitrary constants are present in that one, and when there is a specified value of x and y, then that solution is called particular solution. Clear? Pause the video to note down. Now come to second 12th question. It is again very important. ठीक है? Here also we have to find out particular, क्योंकि x and y is given to us. अगर ना भी लिखा हो कि particular solution निकालना है तो it's understood कि if x and y value is given to you, it means we have to find the particular solution of the given this differential equation. Okay? Now come to this. सबसे पहले वही solution dy upon dx जो है इसको लिखते हैं, and this is 1 upon x square, a square minus b square can be write like this, x minus 1 x plus 1, so that we can use here partial fraction. In most of the question of these kinds we always have to use partial fraction. Clear? So dy upon dx, so dy is equal to integration 1 upon x minus 1 x plus 1 dx. Clear? So this is I1 now, and first we will solve this one and then we will find out the value of c. चलो solve करते हैं इसको. So ये आ जाएगा 1 upon x minus 1 x plus 1 is equal to a upon x plus b upon x minus 1 plus c upon x plus 1. Because all the three factors are different, so therefore we have to use this partial fraction. Now LCM ले लेते हैं. So a यहां बन जाएगा क्या? x square minus 1 x minus 1 x plus 1 क्या बन जाएगा? x square minus 1 plus b x plus 1 plus c x minus 1 upon x minus 1 x plus 1. Clear? Or here 1 upon x minus 1 x plus 1. This is cancel out. What is left with you? Let us see. 1 is equal to ax का square minus a plus bx का square plus bx. Then third plus cx का square, okay, minus cx. Clear? So now come on. First of all find out. क्या find out करना है हमें? देखो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, इसकी भी. अब मुझे क्या करना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. सो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एक्स का स्क्वेयर, देन प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस ए. नाउ व्हाट टू डू इट? जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. हमें इनका क्या करना है? कोफिशिएंट्स जो है उसको कंपेयर करना है. सो कंपेयर द कोफिशिएंट किस किस के? ऑफ यू कैन राइट एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म.
constant term. Okay, now let us see, देखते हैं. तो सबसे पहले a plus b plus c is equal to 0. Second, b minus c is equal to 0. Third, minus a is equal to 1. It implies a is equal to minus 1. Clear? a is equal to minus 1. अच्छा, नेक्स्ट अगली बात करते हैं. a की वैल्यू -1 यहां पुट कर दो. सो b प्लस c कितना आ जाएगा? -1 पुट करेंगे तो 1 आ गया. इसको भी लिख लेते हैं. सो ये आ जाएगा b minus c is equal to 0. कैंसिल आउट. 2b is equal to 1. It implies b is equal to 1 by 2. Clear? Now find out the value of c. You can put this b anywhere, here, anywhere. तो किसी में भी पुट कर लेते हैं. तो यहां पुट कर लेते हैं. किसमें पुट कर लेते हैं? इसमें. तो ये आ गया b plus c is equal to 1. b है 1 by 2 plus c is equal to 1. c is equal to 1 minus 1 by 2. तो c again is equal to 1 by 2. So a is equal to -1, b is equal to 1 by 2 and c is again equal to 1 by 2. Clear? अब put all these value here and find out the, so I1 माना था इसको. So now I1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां पे लिखते हैं I1 is equal to इंटीग्रेशन. सबसे पहले a है, a की वैल्यू कितनी है? -1. माइनस बाहर 1 upon x dx प्लस b कितना है? 1 by 2 बाहर. ये है 1 upon x minus 1 dx प्लस c कितना है? 1 by 2. 1 upon x plus 1 dx. Clear? So I1 is equal to minus, इसका करेंगे log of x plus 1 by 2 log of x minus 1 plus 1 by 2 log of x plus 1 plus c. Clear? Now put this I1 here. I1 का इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया. अब इसको लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस को. तो dy का करेंगे तो dy का आ जाएगा नाउ y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1 by 2 बाहर log a प्लस log b. ये बना log a into b प्लस c. Clear? और you can write here x square minus 1. ये भी आप लिख सकते हैं. अब बात करते हैं इसकी, किसकी? यहां पे कि x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 0. तो y कितना आ गया? 0. नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2. तो y की वैल्यू 0 माइनस log 2 प्लस हाफ log 2 minus 1 1 2 plus 1 3. So 1 into 3 3 log 3 plus c. Clear? तो what is the value of c? c कितना आ गया? इसको इधर लाते हैं तो ये बना log 2 minus 1 by 2 log 3. अगर मैं 2 का एलसीएम ले लूं, ध्यान से देखना, c इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा 2 log 2 माइनस log 3. इट इंप्लाइज, आप जानते हैं m log n को लिखा जा सकता है कैसे? log n की पावर m. तो ये बन जाएगा log 4 माइनस log 3 अपॉन 2. सो c इज इक्वल टू 1 by 2 log a minus log b log a upon b. Clear? Okay, now put this value again here. You will get the answer. So I1, sorry, not I1,
this value, y is equal to this one, y is equal to minus log x plus half log x square minus 1 plus 1 by 2 log 4 by 3. अब you can solve this also, आप इसको भी solve कर सकते हैं 2 एज ए एलसीएम लेके, यहां पे 2 तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 by 2 log x square minus 1 upon x square. Otherwise you can leave as it is also, that is up to you. Clear? So like this we can solve these kind of question, and these kind of questions are very important according to paper point of view. So pause the video to note down. Now problem 13, cos dy upon dx is equal to a and y is equal to 1 when x is equal to 0. So solution, cos dy upon dx is equal to a. So dy upon dx is equal to cos inverse a. Now in this cos inverse a, no y and no x is there, so it means it will treat it as a constant term. So dy, separate the variable, cos inverse और dx ऊपर चला गया, constant term है, that will come out from the integration sign. अब इसका करेंगे तो it will become y cos inverse a, dx का करेंगे x plus c. Clear? So this is general solution of this differential equation. Now we have to find the particular solution by putting some specific value. So put y is equal to 1 when x is equal to 0. तो y की वैल्यू 1 और x की 0, cos inverse a plus c. So c is equal to 1. Now this c put here. So you will get y is equal to x cos inverse a plus 1. इसको इधर लाते हैं, so y minus 1, x को डिवाइड करते हैं अपॉन x is equal to cos inverse a. So a is equal to cos, इसको फिर से इधर लाते हैं, y minus 1 upon x. So this is your solution. This is the particular solution of this differential equation. Pause the video to note down. Come to problem 14. Again, this is dy upon dx equal to y tan x. To find the particular solution, first of all, we have to find the general solution of this differential equation. So separate the variable. So y यहाँ आ जाएगा, ये dy, dx वहां चला जाएगा, so tan x dx. इंटीग्रेट 1 upon y का करेंगे तो log y, tan x का होता है माइनस log cos x. कांस्टेंट भी फिर सेम फॉर्मेट में लेंगे log के, तो log c. इसको इधर लाते हैं, log y plus log cos x is equal to log c. So log a plus log b होता है log a into b, log c. log से log कैंसल, c is equal to आ गया y cos x. Clear? Now to find out the particular solution, we have to find the value of this arbitrary constant. So put x is equal to 0 and y is equal to 1. तो y1 x0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि cos 0 होता है 1, y की वैल्यू आ गई 1. अगेन पुट हियर, तो y cos x is equal to 1. So y is equal to 1 upon cos x. So y is equal to secant x. So this is your particular solution when some specified value is
given to you. Pause the video to note down. Okay, now problem 15, something different. Only this is written in the form of a statement. Otherwise, rest of all things are same. Find the equation of the curve passing through the point. So point is given, it means x and y. The value of x and y is given to you. So we have to find the particular solution and whose differential equation is given to you. So differential equation is given, that is dy upon dx e की power x sin x. Separate the variable. तो there is no term of y over here. So इसको separate नहीं करेंगे, just dx को cross multiply करेंगे. Now integrate. इसका आ गया y. What about this? We will use here integration by parts, क्योंकि ये दो नंबर का क्या है, दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है. तो we will use Eilert rule. According to Eilert rule, which term will be the first term? कौन सी टर्म फर्स्ट होगी, कौन सी सेकंड होगी? हाँ, so let us write it as I1. ठीक है, प्लस C. Now I1 is equal to e की पावर x sin x dx. क्लियर? Eilert rule जो होता है ILATE. तो according to this, trigonometry will be the first function and exponential will be the second function. So ये first function, this is second function. So I1 is equal to first function as it is, integration of second minus बड़ा वाला इंटीग्रेशन ddx of first function, okay, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज बाहर फिर से dx. चलो I1 इज इक्वल टू e की पावर x का करेंगे तो सेम आ जाएगा sin x माइनस साइन का करेंगे तो क्या होगा ddx cos x और e की पावर x का सेम टू सेम. सो e की पावर x cos x dx. तो ये अगेन फिर से दो नंबर का क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया. सो अगेन वी विल यूज व्हाट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर. सो दोबारा से यूज करते हैं. I1 इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट. ओके, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे. ओके, एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बाहर का ddx. क्लियर? सो ये आ जाएगा लाइक दिस. नाउ I1 इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस cos e की पावर x का वही चीज रहेगी cos x, देन अगेन माइनस cos x का करेंगे वो होता है माइनस sin x और e की पावर x का e की पावर x, तो ये प्लस e की पावर x sin x dx. Again it will come, again it's there, then what to do? So I1 is equal to e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x और ये फिर गया माइनस और ये किसकी वैल्यू है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू I1. सो कैन आई राइट I1 इंस्टेड ऑफ दिस, लिख सकते हैं. इसको इधर लाते हैं, ट्वाइस I1 इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, और वी कैन राइट डाउन I1 इज इक्वल टू 1 e की पावर x कॉमन अपॉन 2 sin x माइनस cos x. क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. क्लियर? अच्छा, इस सारा इंटीग्रेशन हो गया, c नहीं लगा तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, C1
C1. क्लियर? अच्छा, ऑलरेडी आई हैड हेयर C, तो इसको मैं C2 लिख लेता हूं, और ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ पुट दिस I1 हेयर, सो y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x plus C1 plus C2. So instead of this, what we are going to write C. हम इसके बदले क्या लिख लेंगे? C लिख लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट दो नहीं हो सकते, इसमें एक होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है. तो वी कैन राइट वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. नाउ पुट दिस पॉइंट, put x is equal to 0 and y is equal to 0. So यहां 0, e की पावर 0, एनीथिंग पावर 0, 1 by 2. यहां पे sin 0, 0, cos 0, 1. So minus 1 plus c. It implies c is equal to 1 by 2. Clear? Put here. So y is equal to e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 1 by 2. इस 1 by 2 को इधर ले आते हैं. सो y माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस cos x अपॉन 2. एलसीएम अगर आप ले लेते हैं, सो व्हाट यू विल गेट, मैं यही लिख देता हूं, ये बन जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 2. सो दिस इज कैंसल आउट एंड दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू प्रॉब्लम 16. फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy अपॉन dx is equal to this, find the solution curve passing through the point 1 minus 1. ठीक है, अब हमें इसका solution निकालना है. Points is given to you, so we have to find out the particular solution. That's it. So given curve is, given differential equation is xy dy upon dx is equal to x plus 2 y plus 2. देखें, अब dy, y वाली टर्म को यहीं रख लेते हैं, y dy अपॉन y प्लस 2, और यू कैन राइट लाइक दिस, y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x dx. इंटीग्रेशन, सेपरेटिंग द वेरिएबल, द मोस्ट इजिएस्ट मेथड अमंग ऑल. सो अब इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इट मींस ये लीनियर है तो सेम ही ऊपर बना लो. सो वेरी सिंपल, y प्लस 2 माइनस 2, y प्लस 2 dy. इसको अलग अलग कर लो तो ये बन गया x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x dx. क्लियर? So it will become y plus 2 upon y plus 2 dy, minus 2 बाहर, 1 upon y plus 2 dy. Clear? And here 1 dx plus 2 बाहर, 1 upon x dx. So now integrate. 1 dy का करेंगे y minus 2. इसकी ddx ऊपर बन रही है, देखो y की 1 है, सो ये बन गया log y प्लस 2 इक्वल टू 1 का x प्लस 2 log ऑफ x प्लस c. क्लियर? सो नाउ हियर y इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाता हूं, x प्लस 2 log x प्लस 2 log 1 प्लस y plus 2 plus. Clear? Now y is equal to x plus 2 कॉमन,
log A plus log B, log A into B plus C. Now it passes through the point, ये जो इक्वेशन आई, it passes through the point, it passes through the points. कौन से? 1 minus 1. It means put x is equal to 1, y is equal to minus 1. Put कर देते हैं. So what is left with us? c की क्या वैल्यू आएगी? y की जगह -1, x की जगह 1 प्लस 2 log x की जगह 1, y की जगह -1, 2 minus 1 1 1 प्लस ये 0, ये उधर गया. सो कितनी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई -2. क्लियर? नाउ पुट दिस c here, so we will get y is equal to x plus 2 log x, y plus 2 plus minus 2. So this is your required particular solution. Clear? So pause the video to note down, and now you have to do all the questions of this exercise from 11 to 16, and watch carefully this video till end. And still, if after watching you will face any kind of difficulty, then write in the comment box, or you can message me on WhatsApp number 9571303990. Till that, Jai Hind.